नमस्कार दोस्तों, मैं राधे स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू एकेडमी में। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो मित्र, आज हम लोग क्या सीखने वाले हैं। गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी देख रहे हैं आप लोग, कौन सी नदी है? यमुना नदी है। अगर वाटर वॉल्यूम के हिसाब से पूछा जाता है तो आप क्या बताएंगे? घाघरा नदी। घाघरा नदी को अन्य अन्य स्थानों पे अन्य अन्य नामों से जाना जाता है। जैसे आपने देखा, अयोध्या जो है सरयू नदी के नाम से जाना जाता है कि अयोध्या किस नदी के तट पे पड़ता है, तो सरयू नदी के नाम से जाना जाता है घाघरा नदी को, या काली नदी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है मित्र, तो आइए हम देखते हैं यमुना नदी जो है कहाँ से निकलती है, जो 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 कि गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ठीक है मित्र, तो देखते हैं। यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलता है यमुना नदी, आप लोगों को पता ही, बचपन से पढ़ते आए होंगे। तो यमुनोत्री ग्लेशियर हो गया, यहाँ से निकलती है यमुनोत्री यमुनोत्री ग्लेशियर। यमुनोत्री ग्लेशियर कहाँ है दोस्त? तो उत्तराखंड में ही है, वहीं से निकलती है। ये जो है गंगा नदी यहाँ बना लेते हैं हम, ये गंगा नदी है और ये यमुना नदी है। कहाँ मिलती है यमुना नदी आकर के? जो है प्रयागराज में आके मिलती है, गंगा में, प्रयागराज। ये गंगा नदी है, ये जो है यमुना नदी। यहाँ कहाँ मिलती है आकर के? गंगा में। यमुना नदी कहाँ मिलती है? तो कहाँ मिलती है? प्रयागराज में। प्रयागराज इलाहाबाद में आकर के गंगा नदी जो है मिलती है। ठीक है दोस्त, तो यही आज हमको देखना है कि गंगा नदी जो है, हमको पिछले वीडियो में तो देख नहीं पाए जो है कितना है। अब देखिए क्यों कहा जाता है सबसे बड़ी है। देखिए अब यहाँ से देख लेते हैं, कुछ शहर बसे हैं इस पे। शहर भी पूछा जाता है एग्जाम में, कौन सा शहर स्थित है गंगा नदी पे। पहले शुरू में करते हैं दिल्ली है, यहाँ देख लेते हैं दिल्ली। दिल्ली हो गया, आगरा हो गया, मथुरा हो गया। ठीक है दोस्त, मथुरा हो गया। अब यहाँ से इटावा में, इटावा हो गया। ठीक है दोस्त, तो आते हैं जो यमुना नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? कौन सी है? चंबल नदी। तो चंबल नदी इटावा में मिलती है, जानापो पहाड़िया से निकलती है। यहाँ लिख लेते हैं जानापो पहाड़िया, मध्य प्रदेश। कहाँ है? मध्य प्रदेश। जानापो की पहाड़ियां कहाँ है? एमपी। पहाड़ियां बना देते हैं इस तरीके से। यहां से निकलती है कौन सी नदी? चंबल नदी। कौन सी नदी दोस्त? चंबल नदी यहां से निकलती है, जो कि चंबल नदी गली इरोजन के लिए प्रसिद्ध है। चंबल नदी, चंबल नदी में सबसे ज्यादा घड़ियाल पाया जाता है। ये हो गया। अब आते हैं, देखते हैं चंबल नदी के कुछ प्रमुख सहायक नदी हैं, उनके बारे में देखते हैं हम लोग। एक नदी यहां से निकलती है, शिप्रा नदी। शिप्रा नदी जो है यहाँ मिलती, जहां मिलती है वहां संगम क्या है? उज्जैन में मिलती है। तो उज्जैन में, यहाँ है उज्जैन, तो शिप्रा नदी हो गया। और एक नदी और मिलती है, सिंधु नदी मिलती है। सिंधु नहीं दोस्त, सिंध नदी है। सिंध नदी है। सिंधु नदी तो वो हो गया कि जो तिब्बत से निकलती है जाकर के, जिसे कहा जाता है लाइफलाइन कहा जाता है पाकिस्तान की, तो वो है, ये सिंध है। पार्वती भी हो गया एक, पार्वती हो गया। और एक दोस्त नदी निकलती है यहाँ से आके मिलती है, पूर्वी बनास नदी। बनास नदी जो कि कहाँ से निकलती है? अरावली की पहाड़ियों से निकलती है। यहाँ अरावली की पहाड़ियाँ हो गया। अरावली के पहाड़ियों की सबसे बड़ी शिखर कौन सी है? एग्जाम में पूछा गया था, हमने बताया था क्या है? गुरु शिखर है। तो यहाँ अरावली की श्रेणियों से निकलती है। अरावली की श्रेणियों से दोस्त जो है, अरावली की श्रेणियों से निकलती है कौन सी नदी?
जो है बनास नदी। ठीक है दोस्त, तो बनास नदी कहाँ से निकलती है, कहाँ से निकलती है, अरावली की। एक जो है काली हो गया, काली नदी, यहाँ एक काली नदी भी है। ये सब मालवा के पठार से निकलती है, मध्य प्रदेश, मालवा के पठार से। ठीक है दोस्त, इतना देख लिया हम लोगों ने। अब चंबल नदी में कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट बांध पूछे जाते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में, जो एग्जाम में आने की बहुत ज्यादा संभावना होती है। एक बांध यहाँ है, 3 बांध आप बनाएंगे, एक बांध यहाँ है, एक बांध यहाँ है, एक बांध यहाँ बना लीजिए। ये 3 बांध है, कौन कौन सा बांध है, पहला बांध कौन सा है, आप यहाँ लिखिए, पहला बांध कौन सा है, गांधी सागर बांध। गांधी सागर बांध पूछा जाता है किस नदी पर बनाया गया है, तो चंबल नदी पर बनाया गया है। कहाँ स्थित है, तो मध्य प्रदेश में। चंबल नदी, पहला तो क्वेश्चन यही पूछा जाता है, गांधी सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है, तो क्या बताएंगे आप, चंबल नदी बताएंगे। कहाँ स्थित है, किस राज्य में पड़ता है, तो आप क्या बताएंगे, मध्य प्रदेश बताएंगे। दूसरा बांध आता है, दूसरा बांध आता है दोस्त, कौन सा बांध आता है, राणा सागर बांध, राणा सागर बांध, राणा सागर बांध और जवाहर सागर बांध, जवाहर सागर बांध बहुत ही इंपॉर्टेंट है मित्र, इसे जो है आप याद रखना जरूर। ये दोनों कहाँ है, राजस्थान में है। राजस्थान में। अब देखिए, इतने छोटे आज की इस वीडियो में यही बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आने की संभावना है। क्या है, चंबल नदी किसके लिए प्रसिद्ध है, चंबल के डाकू का भी कहा जाता है, क्योंकि ये गली के लिए प्रसिद्ध है, गली इरोजन के लिए। गली इरोजन ऐसे कहा जाते थे, भूल भुलैया टाइप में ऐसे ऐसे नदी बहती रहती है, ऐसे से मतलब इधर उधर निकलती रहती है, तो गली इरोजन के लिए प्रसिद्ध है चंबल। चंबल नदी पर पूछा, कोटा किस नदी के किनारे बसा है, चंबल नदी के तट पर ही बसा है कोटा, जो कि कहा जाता है कि कोचिंग के लिए हब है, कोचिंग का हब होता है यहाँ चंबल, मतलब जो है कोटा चंबल नदी किनारे बसा है। और चंबल नदी पे 3 बांध है, कौन कौन से बांध है हम लोगों ने देखा, कौन कौन से बांध है। पहला काम कौन सा, गांधी सागर बांध है, कहाँ पड़ता है, तो मध्य प्रदेश में पड़ता है, चंबल नदी पर है, बनाया गया है। इसके बाद राणा प्रताप, जवाहर सागर बांध, ये 3 प्रमुख बांध हो गए हैं, जो कि आने के एग्जाम में आने की संभावना बहुत होती है इसमें। ठीक है दोस्त, तो इतना हो गया। एक यहाँ 1-2 और नदी निकली है छोटी छोटी, यहाँ टोंस नदी आके मिलती है, इधर से निकलती है, एक टोंस नदी हो गया, एक दोस्त यहाँ से हिंडन नदी हो गया, इसकी सहायक नदी है यमुना की, हिंडन नदी हो गया, सहारनपुर से है, और टोंस नदी हो गया, टोंस नदी हो गया। ठीक है दोस्त, तो इतना है आज के इस वीडियो में, इतना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्त, तो चंबल नदी के बारे में थोड़ा यहाँ पॉइंट आप लिख लीजिए चंबल नदी के बारे में। चंबल नदी के बारे में आप इतना लिख लीजिए कि ये गली इरोजन के लिए प्रसिद्ध है, गली इरोजन करती है, गली इरोजन करती है। ठीक है दोस्त, अब चंबल नदी पे कितने बांध बनाए गए हैं, 3 बांध बनाए गए हैं, इतना देख लिया। तो ये हो गया मोटा मोटा, हम लोगों ने जो है इतना हम लोगों ने देख लिया आसानी से। 1-2 और नदी है, एक बेतवा नदी है और एक केन नदी है। तो बेतवा नदी इसकी सहायक नदी नहीं है चंबल की, यहाँ आती है बेतवा नदी, एक यहाँ लिख लेते हैं हम लोग, यहाँ बना लेते हैं, यहाँ से यहाँ लिख लेते हैं बेतवा नदी यमुना नदी की सहायक नदी है, और यहाँ देख लेते हैं एक केन नदी है, सब मध्य प्रदेश से है। केन नदी इतनी सहायक नदी जो है, यमुना नदी है दोस्त,
आज हम लोगों ने कितना देखा, आइए फास्ट रिकॉलिंग करते हैं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही इंपॉर्टेंट है। यमुना नदी, गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो आप क्या बताएंगे? यमुना नदी। अगर वाटर वॉल्यूम के हिसाब से पूछा जाता है तो घाघरा नदी बताएंगे। और चंबल नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी, अरे मतलब यमुना नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी नदी है? चंबल नदी। चंबल नदी पर तीन प्रमुख बड़े बांध बनाए गए। कौन कौन सा? गांधी सागर बांध है, कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में, चंबल नदी पर। इसके बाद राणा सागर बांध कहाँ स्थित है? चंबल नदी पर है, राजस्थान में स्थित है। इसके बाद जवाहर सागर बांध कहाँ स्थित है? राजस्थान में है। किस नदी पर बनाया गया है? चंबल नदी पर बनाया गया है। तो दोस्त इतना देखेंगे। चंबल नदी बीघड़ों के लिए प्रसिद्ध है। चंबल नदी पर कोटा जो है स्थित है, कोटा। और इसके बाद देखें यमुना नदी पर कौन कौन से शहर स्थित हैं? यमुना नदी पर कौन कौन शहर स्थित है? दिल्ली हो गया, आगरा हो गया, मथुरा हो गया, और इसके बाद इटावा हो गया। ठीक है दोस्त, इटावा हो गया। और ये जो मिलती है ये हमीरपुर और बांदा में मिलती है। ये यहाँ जो मिलती है हमीरपुर, और ये दोस्त बांदा में मिलता है कि नदी बांदा। तो देख रहे हैं कितने शहर हो गए आप। इस एक तरीके से शहर भी हैं ये। दिल्ली शहर स्थित है किस नदी पर? यमुना नदी पे एक क्वेश्चन पूछा जाता है। आगरा हो गया किस नदी के तट पे बसा है? तो यमुना नदी। इस तरीके से दोस्त हम लोगों ने जो क्वेश्चन बनते हैं उन्हें हम देख चुके हैं। तो ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, अपने माता पिता का ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।